अच्छा, बस बताओगा। ठीक, ओके। इसको साहब ये इतना सारे कमरों का ही अंदाजा और हमारे खाली को अंदर बैठा देते हैं क्योंकि बाद में तो किसी बार जो है फिर तक जाता तो लगती फट गया। 11 नंबर खोल के जाओ ये है, अरे उधर से भी खोल दो। ये विद्यालय का भवन बहुत पुराना है जी सर। और बीच में बारिश के समय 2-3 कमरे जो है गिर चुके हैं जी। और दीवारों में दरारें पड़ी हुई हैं। इसको देखते हुए विद्यालय की जर्जर स्थिति को देखते हुए विद्यालय को चलाना जो है संभव नहीं है और हो सकता है कि हमारे शासन के द्वारा कुछ निर्देश दिए जाएं जी। कि विद्यालय 15 अक्टूबर या 30 अक्टूबर के बाद कक्षा 10 और 12 खोले जाएंगे। ऐसी स्थिति को देखते हुए हम पूर्व में निरीक्षण कर रहे हैं कि क्या ये संभव है कि कुछ कमरे इस लायक मिल जाएं, क्योंकि अगर निर्देश आ जाता है शासन का तो हम बच्चों को कहाँ बैठाएंगे। इसके देखने के लिए मैं यहाँ देखने आया था कि क्या ऐसे कमरे यहाँ संभव हैं या इसकी व्यवस्था कहीं बाहर की जाए। इसलिए शासन को अनुमति दी जाए, कोई ऐसा जगह ढूंढा जाए जिससे यदि शासन का अनुमति मिलती है विद्यालय चलाने के लिए तो बच्चों को हम ऐसे सेफ जगह पर बैठा सकें जिससे दुर्घटना वगैरह ना हो। इसलिए आज इसको ध्यान में रखते हुए निरीक्षण हमने किया। सर ये कौन स्कूल है? ये GIC हमारा जो है बाधा का मुख्य GIC है और इसकी बिल्डिंग जो है लगभग 125 वर्ष पुरानी हो चुकी है। सर आपने इससे पहले भी आपने निरीक्षण किया था जब बिल्डिंग गिर गई हुई तभी आपने शासन भेजा होगा। हाँ, उस वक्त क्या भी हमने भेजा है और हमने PWD को भी भेजा है। PWD के से द्वारा जो है वो एस्टिमेशन करके भेजने के लिए कहा गया, लेकिन उनकी कुछ कार्यशैली इस तरह की है कि वो जो एस्टिमेट दिए हैं, जो उन्होंने निरीक्षण वो दिया है, रिपोर्ट दिया है, उससे हमारा शासन उस तरह की रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं है। उनका मानना ये है कि आप निष्प्रयोज्यता या प्रयोज्यता साफ स्पष्ट लिखवा के भेजिए तब हम इस पर कार्रवाई करें। तो और लेकिन PWD का कहना है कि हम लोग इस तरह का नहीं, हम लोगों का मूल्यांकन इसी रूप में होता है जिस रूप में हमने आपको भेजा है। पुनः मैं PWD से बात कर रहा हूं कि आप हमको प्रयोज्य या निष्प्रयोज्य के दृष्टि से हमको एक पत्र बना दें, वो हमको रिपोर्ट दें जिससे मैं इस पर आगे कार्रवाई कर सकूँ। जी बताना चाह राजकीय इंटरवल भाग बोल रहा हूँ। जी सर। ये 5 जुलाई को कमरा नंबर 12 जिसकी कभी उम्मीद नहीं की जा सकती है, वो कमरा एकदम अचानक ढह गया। संयोग था कि जो है बच्चे नहीं थे तो एक घटना से बच गए और बाकी जो कमरे हैं वो भी कहीं 1 नंबर फटा हुआ, उसके 11 नंबर को किनारे फटा हुआ और किसी भी कमरे की कोई गारंटी नहीं है कक्षों की, कोई कक्षा कब, क्योंकि कोई वो क्लास जो था वो बिल्कुल सेफ था, कहीं से कोई गुंजाइश नहीं थी कि गिर सकता है और वो गिर गया। तो जो और फटे हुए हैं वो भी कभी भी किसी समय भी गिर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में एक रिस्क के रूप में विद्यालय बच्चों को बैठाना नामुमकिन हो रहा है। सर आज निरीक्षण किया तो क्या क्या पाया आज? सर ने देखा भी, सामने देखा और उनको भी यही लगा और लिखा पढ़ी भी पहले भी कर चुके हैं आप विधिवत रूप से। शासन रिपोर्ट जाएगी तक? हाँ, शासन को भेजा है, PWD को ये निष्प्रयोज्य और प्रयोज्य के लिए भी कहा है, लेकिन वो उन्होंने एक इवैल्यूएशन दे करके उन्होंने अपना पल्ला झाड़ लिया है कि हमारे इतने % इसकी इवैल्यूएशन रह गई, बाकी हम निष्प्रयोज्य और ये सब नहीं लिख सकते ऐसा कुछ। मैं भी कई बार जो है PWD ऑफिस गया, वहाँ भी लेकिन कोई खास नहीं। और चूँकि 15 से संभावना पाई जा रही बच्चे आने की, ऐसी स्थिति में मैं दसाहत में हूँ खुद अपने आप में और हमारे टीचर भी और बच्चे भी जो है रिस्क पर बैठेंगे। तो हम चाहते हैं कि कहीं अन्यत्र व्यवस्था हो जाए तो ज़्यादा बेटर रहे, क्योंकि इस किसी भी कमरे के कभी भी कमरा किसी समय भी धराशायी हो सकता है। जिस कमरे की उम्मीद नहीं थी वो धराशायी होगा, इसलिए जो और कटे पीटे रहे हैं उनका तो कोई भरोसा नहीं।